जो खत है ये जारी भी कर दिया गया है और उसकी तफसीलात भी जारी की गई हैं। और इस हवाले से गुज़श्ता हफ्ते के दौरान सदर मुमलिकत ने वज़ीर कानून से 2 दफ़ा मुलाकात की और आज तफसीलात से इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत में वाज़ेह तौर पे सदर मुमलिकत की तरफ से कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो 6 नवंबर बनती है। जी ठीक है टीका खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर रैंकिंग पर्सन मुनीब फारूक भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, बिलाखिर जो है सदर मुमलिकत की जानिब से खत लिखा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और 6 नवंबर 2023 को इलेक्शन करवाने की तजवीज़ दी गई है सदर मुमलिकत की जानिब से। आप कैसे देखते हैं इस तजवीज़ को? देखिए, यहाँ तक तो बात दुरुस्त है। मेरे ख्याल में मुल्क में जितने ये सबसे पहले इनफैक्ट ये हमारे नाज़रीन के लिए भी और आपके लिए भी कि सबसे पहले समा पर ही हमने इस बात को उठाया था कि सदर मुमलिकत के पास इख्तियार है समा की प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। लिहाजा आर्टिकल 48(5) के तहत वो एक्सरसाइज तो सदर का हक है और वो ये उन्होंने इस्तेमाल किया। हाँ, उन्होंने, क्योंकि मैंने अभी वो मुकम्मल तौर पर खत नहीं देखा, लेकिन उसके अंदर जो मुझे अब तक आपकी रिपोर्टिंग से समझ आया है कि उन्होंने तजवीज़ ज़रूर दी है। बहरहाल सदर ने तजवीज़ दे दी, लेकिन इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। अब ऑलरेडी क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने सीसीआई के फैसले के बाद, सीसीआई एक आईनी बॉडी है, उसके फैसले के बाद सेंसस को कंफर्म किया। जब सेंसस कंफर्म किया तो फिर हल्का बंदियों की नोटिफिकेशन जारी किया इलेक्शन कमीशन ने। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन के पास ये गुंजाइश जरूर है कि वो सदर को वापस खत लिख सकता है। अगर तो उसकी 2 सूरतें हैं, या तो वो सदर को ये लिखेगा कि आपने जो खत लिखा वो बिला जवाज है और गैर आईनी है। दूसरी सूरत जो बेहतर मैं समझता हूँ वो ये हो सकती है कि वो सदर को वापस जवाब दें कि जी आप बहुत शुक्रिया, आपने अपना हक इस्तेमाल किया, लेकिन क्योंकि मुल्क में हल्का बंदियां हो रही हैं, ऑलरेडी एक प्रोसेस है और 14 दिसंबर वक्त है, उसके बाद एतराज़ात आएंगे। लिहाजा जो कंसेंसस डेट है वो कोई जनवरी की दे दी जाए, जनवरी के एंड की दे दी जाए तो मामला सुलझ सकता है। लेकिन अगर ये मामला लड़ाई तक ही जाना है या बात ना मानने तक जाना है तो फिर तो सदर जितने मर्जी खत लिखते हैं। इलेक्शन तो तब होगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहेगा कि हल्का बंदियों का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाती है। यानी कि आपका ये कहना है कि जो तीसरा ऑप्शन है ज्यादा आसार उसके दिखाई दे रहे हैं, आसार किस चीज के दिखाई दे रहे हैं? हो क्या सकता है आने वाले टाइम? देखिए, अब तक जो इलेक्शन कमीशन की पोजीशन रही, उन्होंने तो मानने से ही सिरे से इनकार कर दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि दुरुस्त पोजीशन नहीं थी कि सदर के पास इसका हक ही नहीं है। आर्टिकल 48(5) बड़ा क्लियर है। प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर असेंबली तहलील हुई, सदर के पास ये इख्तियार है कि वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात की डेट दे सकता है, लेकिन सदर के पास ये इख्तियार नहीं है। इसीलिए शायद लफ्ज़ तजवीज़ का इस्तेमाल किया गया है कि सदर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो मुल्क में जारी एक आईनी प्रोसेस के नतीजे में शेड्यूल जो अनाउंस हुआ है हल्का बंदियों का, उनको स्कटल कर दे या उनको रोक दे और ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन का इनेकाद हो, ये मुमकिन नहीं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन बड़ी आसानी से इसका जवाब दे सकता है कि बहुत शुक्रिया, आपने ये हमें खत लिखा, लेकिन मुल्क में इस वक्त हल्का बंदियां हो रही हैं जिनके बाद ये डेट कंप्लीशन की है, फिर एतराज़ात होंगे। लिहाजा सेफ डेट जो है वो जनवरी के आखिर की दी जा सकती है, फरवरी के शुरू की दी जा सकती है। लेकिन मुझे लगता ही है कि इलेक्शन कमीशन ने अगर सरे से रद्द कर दिया कि आपने ये बात की ही गैर आईनी है, तो फिर अल्टीमेटली ये मामला शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए। ठीक है मुनीब, आप साथ ही मौजूद रहेगा। सीनियर रैंकिंग पर्सन तलत हुसैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलत साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले आपकी टेक लेना चाहेंगे, आपकी क्या रिमार्क्स हैं इस पर जो सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो तजवीज़ दी गई है? देखिए, मैं मुनीब का तबसरा सुन रहा था। मैं और मुनीब बहुत सारी चीज़ों पर इत्तेफाक करते हैं, लेकिन जो सदर का सवाबदीदी इख्तियार है इंतखाबात की डेट देने का, उस पर हम डिसएग्री करते हैं। मेरे ख्याल में सदर साहब जो है वो अपने सवाबदीदी इख्तियार को गैर ज़रूरी तौर पर संजीदगी से लेकर ऐसी डेट नहीं तजवीज़ कर सकते जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन की मर्जी शामिल ना हो, और एक ऐसा प्रोसेस जिसका आगाज हो चुका है हल्का बंदियों का, जिसके बाद जिस तरह मुनीब खुद ही बता रहे थे आपको कि शेड्यूलिंग होनी है, उसके बाद कागजात नामजदगी हैं, फिर उनके पर एतराज़ात हैं, पूरा प्रोसेस जब किक स्टार्ट हो चुका है, उसके बीच में सदर साहब ये इख्तियार तो बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि सदर साहब ये तारीख 2 दिन पहले भी दे सकते थे, 3 दिन पहले भी दे सकते थे।